सबसे बड़ा सर्वे पेश किया गया। 5 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और 5 राज्य यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, और इसको लेकर रिपब्लिक और पी मार्क का जो सर्वे आया है जिसके मुताबिक वोट शेयर की बात करें तो ओपिनियन पोल में बीजेपी सबसे ज्यादा वोट शेयर पाने वाली पार्टी बनी है योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ 41.3%। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन को 33.1%, बीएसपी को 13.1%। ये वोट शेयर की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस का अगर देखें तो 6.9% और अन्य के खाते में 5.6% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी साफ साफ ओपिनियन पोल में यूपी में योगी सरकार फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। अब सीटें कितनी मिलती हुई दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल में, सीधे रुख करेंगे अनामिका का, वो बताएंगी कि सीटें कितनी मिल रही हैं। अनामिका। बिल्कुल निधि की ये हमने दिखाया अभी कि आखिर वोट शेयर क्या है। अब हम दिखाते हैं आपको तस्वीर की आखिर सीटों की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश को देखना है तो आपको उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना होगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल जो गठबंधन में हैं, उनको 252 से 272 सीटें मिलती दिख रही हैं इस ओपिनियन पोल में। समाजवादी पार्टी जो बहुत सारे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, 111 से 131 सीटें मिलती दिख रही हैं समाजवादी पार्टी और गठबंधन दलों को। बीएसपी जो कि अकेले चुनाव में है, जनता से गठबंधन है, बीएसपी का भी यही कहना है, 8 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी कि 2017 का जो प्रदर्शन था उससे भी खराब प्रदर्शन होता फिलहाल ओपिनियन पोल में दिख रहा है। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किसानों की बहुत सारी बातें कांग्रेस ने की। जनता से गठबंधन कांग्रेस का भी है। कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं, 3 से 9 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं इस ओपिनियन पोल में। और अदर्स 0 से 4 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। इन अदर्स में एआईएमआईएम समेत कई ऐसे दल हैं जो उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े दावे करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है। तो मैंने पहले भी कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश को देखना है अगर निधि तो 4 भागों में बांटकर देखना होगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अवध की क्या स्थिति है। बिल्कुल रीजन वाइज अगर बताएं तो ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें किस रीजन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये भी जल्दी से आइए आपको बताते हैं। ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर, और सबसे पहले अवध जो कि सेंट्रल कहा जाता है, जिसमें बीजेपी को 76 से 88 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन को 30 से 38 सीटें, बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान अवध में बीएसपी को, और अदर्स के खाते में 0 से 1 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा अगर अवध के बारे में अवध से अगर आगे बढ़े, अगला रीजन देखें कौन सा है, तो उसके मुताबिक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिसमें किसानों की लड़ाई, गन्ना की लड़ाई, जो बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने बना रखी है, इसमें कितना क्या हाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। 75 से 87 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 40 से 52, जिसको एक नाक की लड़ाई बनाया है अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लेते हुए। बीएसपी को 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस ओपिनियन पोल में। और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। अदर्स के खाते में भी आपने देखा कि क्या स्थिति है। अगला पूर्वांचल सीमांचल भी कहा जाता है बिहार की तरह यूपी में, तो इसलिए यहां पर भी दांव आजमाया जाता है। और पूर्वांचल में क्या कुछ स्थिति है, मैं चलती हूं मेरे सहयोगी अनामिका के पास, वो हमें बताएंगी। कि अनामिका ये बताइए कि जो पूर्वांचल की लड़ाई है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तरह से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, वहां की क्या स्थिति है ओपिनियन पोल। चलिए अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं पूर्वांचल की, क्योंकि पूर्वांचल पर नजरें बहुत ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है जितना काम पूर्वांचल में हमने किया है अब तक किसी की सरकार ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को 73 से 93 सीटें मिलती दिख रही हैं इस ओपिनियन पोल में। समाजवादी पार्टी सहयोगी दलों को 32 से 48 सीटें पूर्वांचल में मिलती दिख रही हैं। बीएसपी 4 से 6 सीटों पर सिमट रही है, जबकि कांग्रेस 0 से 2 सीटें। पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें नहीं मिल रही हैं और पूर्वांचल में 0 से 2 सीटें और अदर्स 0 से 1 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। तो ये पूर्वांचल की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, और इसके अलावा यहां पर कहा जाता है पूर्वांचल में जो बड़ी जीत हासिल करता है सत्ता में वही काबिज होता है। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड की, कि बुंदेलखंड की क्या स्थिति है पूर्वांचल के बाद। अब बात करेंगे हम बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में भी बहुत सारे कामों को लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। भारतीय जनता पार्टी 14 से 18 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 1 से 5 सीट पर, जबकि बीएसपी 0 से 2 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, और अदर्स 0 से 1 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। तो ये स्थिति है बुंदेलखंड की। तो हमने उत्तर प्रदेश को चारों भागों में बांटकर देखा कि क्या स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। ओवरऑल सीटों के लिए एक बार फिर रुक करते निधि का दिखाइए, निधि क्या स्थिति है। बिल्कुल, ओवरऑल सीटें कितनी है ये सब आप जानना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है
कितनी सीटें मिलती हुई किस पार्टी को दिखाई दे रही हैं, ये पूरा समीकरण आपको बता रहे हैं जो ओपिनियन पोल में बीते 10 दिनों में हुआ, जो 5 से 16 जनवरी तक हुआ, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा बहुमत बनाती हुई आसानी से आगे बढ़ती हुई 252 से 272 सीटें मिल सकती हैं ओपिनियन पोल के अनुसार, और समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन को 111, यानी पिछली बार से फायदा हुआ है, 111 से 131 सीटें, बीएसपी को 8 से 16 सीटें, और जो कांग्रेस है उसको भी सीटें मिल रही हैं, जो अदर्स है उसके खाते में भी सीटें जाती हुई। तो जो समीकरण है उत्तर प्रदेश का वो छोटी पार्टियों से भी कई बड़ा बनता है, और इस वजह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई इस ओपिनियन पोल के बाद। मेरे साथ इस वक्त अनुपमा जुड़ रही हैं इस वक्त मेरे साथ, और मेरे साथ अनुराग भी जुड़ रहे हैं। अनुपमा, इस ओपिनियन पोल में जो बीते 10 दिनों में हुआ 5 से 16 जनवरी तक, ये बात सामने आई कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और पसंदीदा मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ इस ओपिनियन पोल में लोगों ने बताया है, और साथ में एक बार फिर रिपीट कर रही है बीजेपी सरकार इस जनादेश में, जो कि ओपिनियन पोल में सामने आया। बिल्कुल निधि, देखिए रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप रिपब्लिक भारत की बस भी देख पा रहे हैं। हम लगातार उत्तर प्रदेश का सियासी मूड क्या है, जनता क्या कह रही है, एक एक तस्वीर जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये ओपिनियन पोल नतीजे में कन्वर्ट हो जाते हैं तो विपक्षियों को सोचने की जरूरत है। लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपने पूर्वांचल का जिक्र किया निधि, ये बात सच है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर किसी को बैठना है तो उसे पूर्वांचल जीतना जरूरी होगा। हमने यही देखा था कि देखिए पिछले 2 से 3 महीने में जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ था उसमें पूर्वांचल पर किस तरीके से सबकी नजरें टिकी हुई थी, और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने दिखाया कि 32 से 37 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल के अंदर ले रही है, यानी कि एक अच्छी पूर्वांचल में तगड़ी फाइट दिख रही है। अनुराग का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, राजधानी से। अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजधानी अवध में आती है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। अनुराग, कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां बढ़त बढ़ाती दिख रही है, सरकार में भी वापसी, क्या कहना है लोगों का? चलिए हम बात करेंगे अनुराग से एक बार फिर से, लेकिन अनुपमा का रुख कर लेते हैं। हरदोई से अनुपमा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, लोगों में भी खुशी है, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग यही कह रहे हैं कि भाई काम किया है तो जनता पसंद भी करेगी, कुछ नुकसान कुछ फायदा, लेकिन लोग खुश हैं। और सर्वे के बाद, ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी के रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, देखिए हमने आपको याद होगा इससे पहले भी लगातार जो है रिपब्लिक भारत ने शो किया है चप्पा चप्पा यूपी का में, उसमें हमने जनता का मूड जाना था। और देखिए जनता का मूड जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि इस बार जनता जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यंग वोटर्स जो है वो इस बार बहुत ज्यादा है, वो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर जो है वोट दिया जाए, वो चाहते हैं रोजगार के मुद्दे पर वोट दिया जाए, और जिस तरीके से रोजगार होता हुआ नजर आ रहा है, विकास होता हुआ नजर आ रहा है, उस मुद्दे पर जो है वोट दिया जाए। और यही वजह है कि देखिए जनता को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद पसंद इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था, ये बात सच है कि देखिए ग्राउंड पर हम लगातार तस्वीर दिखाते हैं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की 2017 से पहले जैसी थी और अब जैसी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो गुंडे हैं वो जेल के पीछे हैं, जो माफिया है वो जेल के पीछे है, और यही जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अनामिका, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा था कि बीजेपी इस बार 300 पार, हालांकि 300 पार तो जो है बीजेपी इस बार नहीं हो पा रही है, जो ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ओपिनियन पोल है, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, रिपब्लिक भारत की बस जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जा जाकर एक एक तस्वीर दिखा रही है। आज हम शाम 5 बजे हरदोई की भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर देखिए हरदोई की जनता क्या कह रही है, जो नेता है वो कौन कौन से वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, देखिए आज जब रिपब्लिक भारत ने ये सवाल पूछा अपने सर्वे को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया हम तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 2 गुना जो रिपब्लिक भारत सर्वे
सर्वे दिखा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है सीटें हम लेकर आएंगे। हालांकि कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है अनामिका, लेकिन जितना मैं ग्राउंड पर घूमी हूँ उसके हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊं तो देखिए ये बात जिस सच तरह है से कि बहुत अच्छी टक्कर समाजवादी देती हुई नजर आ रही है। अनुपमा, आप बड़ी बात कह रही हैं, आप रिपब्लिक भारत की बस के सफर पर हैं, आप हरदोई में हैं इस वक्त, और एक बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले पर रीजन वाइज देखें तो बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल में। और भी बड़ी बातें हैं, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं और इस ओपिनियन पोल की बड़ी बातें आपको बताएंगे।